ओम शांति। आज का हमारा विषय है साहस अर्थात हिम्मत अर्थात करेज। आज हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत में एक छोटी सी कहानी से आरंभ करना चाहूँगा कि एक बार चार मित्र एक बार निश्चित करते हैं कि हम आने नज़दीक में जो एक पहाड़ है उस पहाड़ पर उसके शिखर पर जाना चाहते हैं। चारों मित्र अपने घर से निकलते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ी गहरी नदी दिखाई देती है। तो एक मित्र कहता है, ये तो बहुत गहरी नदी है, इससे तो हम पार नहीं कर सकता हूँ मैं। तो वो वहाँ पर ही रुक जाता है। बाकी के तीनों मित्र और आगे चलना शुरू करते हैं, नदी को पार करके आगे चलते हैं। और कुछ समय जाने के बाद वहाँ एक घनघोर जंगल दिखाई देता है कि जहाँ भयानक प्राणी आदि रहते थे। जब उस भयानक प्राणी आदि की आवाज़ सुनकर दूसरा मित्र कहता है कि भाई मैं इस जंगल से पार नहीं हो सकता हूँ, उससे वो वहाँ पर ही रुक जाता है। तो दूसरे दो मित्र उस जंगल को पार करके शिखर तक पर्वत के तक पहुँच जाते हैं। पर्वत के पास पहुँचने के बाद तीसरा मित्र कहते हैं तो बहुत ऊंचा पहाड़ है, इसके पर मैं नहीं चढ़ सकता हूँ। तो वो वहाँ पर रुक जाता है और चौथा मित्र शिखर पर पहुँच जाता है, टोच पर पहुँचकर अपनी हिम्मत दिखा सकता है। तो इसका कारण यही था कि उसके अंदर हिम्मत थी, साहस था, करेज थी। वो करने के लिए वो अपने कार्य को संपन्न करने के साथ सफलता को भी प्राप्त कर चुका है। जब हम टीवी न्यूज़ पर देखते हैं या सुनते हैं कि हमारे जाबाज पुलिस अफसर ने चोरों को पकड़ लिया, या फायर फाइटर ने बहुत बड़ी आग को बुझा दिया, या तो नौजवान सैनिकों ने आतंकवादियों को पकड़ लिया, तब हमें लगता है कि यह कार्य क्या सिर्फ और सिर्फ उनके के लिए ही है। या कई बार हमें लगता है कि ये साहस का कार्य जब भूकंप आदि जैसी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए या जो भूकंप से पीड़ित लोग हैं उनके लिए ही कार्य में आने वाली है। नहीं, वास्तव में हिम्मत या साहस हमारे जीवन का एक अमूल्य गुण है, जिसको हम अपने रोज बरोज के कार्य में उपयोग करके उसके द्वारा अपने जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पर्वतारोहक स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो हमें भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यह हिम्मत रखनी चाहिए अपने जीवन में। हमारे भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार का प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत लाल किले पर जो रामलीला मैदान है वहाँ पर एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कोई कार्यक्रम में मौजूद थे और अचानक वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई शामियाना को। तो वहाँ एक 14 वर्ष का छोटा हरीश नाम का बालक था, जो स्काउट का स्टूडेंट था, जिसने अपने जेब से चाकू निकाली और शमियाना को फाड़ दिया और अपने आप सबको उस आग से बचा लिया। इस बात को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह वीरता पुरस्कार का आरंभ किया और उसका पहला पुरस्कार उस हरीश को ही प्राप्त हुआ। तो ऐसे पुरस्कारों की शुरुआत भी हमारे जीवन में एक हिम्मत साहस के द्वारा ही ये हो सकती है। तो ऐसे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए जब हमारे जीवन में हम हर बात में हाजी करते हैं, हर बात में आगे बढ़ते हैं, तो वो कार्य हमारा संपन्न होता है। सर एडमंड हिलरी जब माउंट एवरेस्ट सर करने चले थे, जब वो शिखर से करीबन 50-60 गज ही दूर थे, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकते थे, तब उन्होंने अपने आप ही उस चोटी से बात की, चोटी अभी तू तो बढ़ नहीं सकती है, परंतु मेरी हिम्मत तो बढ़ा सकता हूँ मैं। और इसी तरह से वो वापस लौटे, अपनी हिम्मत को बढ़ाकर फिर से उन्होंने एवरेस्ट सर किया। और ये बात उन्होंने एक क्लब के अंदर अपने अनुभव को शेयर करते हुए बताई थी कि मैंने दूसरी बार जब गया तब अपने शिखर को पार किया। तो वो इस तरह से हमें भी हिम्मत रखनी चाहिए और कोई भी कार्य को नासीपास नहीं होना चाहिए कि एक बार किया, 2 बार किया, परंतु वो असफलता में भी हमारी सफलता समाई हुई है। तब हम अपने जीवन में हिम्मत को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस हिम्मत को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हम आगे देखते हैं। हिम्मत हमारे शरीर के अंदर सुषुप्त अवस्था में होती है। जैसे कि शरीर के अंदर प्राणवायु की आवश्यकता है, इसी तरह से हिम्मत भी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। और उस हिम्मत को बढ़ाने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, हमें डर को निकालना होगा। परंतु इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने जीवन को हिम्मत में बढ़ाने के लिए आप कारण का निवारण ढूंढो, समस्या का समाधान ढूंढो, बहानेबाजी को छोड़कर स्वयं के ऊपर स्वयं का बादशाह बनो। जब हम इन सभी लकीरों को छोड़कर बाहर निकलेंगे, तब खुले आकाश के अंदर पहुंचने से अपने जीवन में अपने आप ही हिम्मत की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसा हिम्मत बनाने के लिए हमें किन किन बातों की आवश्यकता होती है, या कहाँ पर हमें हिम्मत की आवश्यकता होती है? जब हमें कोई नया कार्य की आरंभ करना है, कोई नई कार्य प्रणाली को अपने जीवन में अपनाना है, या हमें अपने आप से बातें करनी है, या हमें अपने सपनों को देखना है,
हमें दूसरों की सफलता को देखकर कभी भी अपने आप को नासीपास नहीं समझना है। तो ऐसे कुछ कारणों के द्वारा हम अपने जीवन में हिम्मत बढ़ा सकते हैं। उसकी शुरुआत करने के लिए हमें कुछ अपने आप से ही पहले बातें करनी होंगी कि यह कार्य मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा, मेरे सिवा यह कर ही नहीं सकता है, मुझे ही ये कार्य करना है और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। साथ साथ हम अपने आप में ही कोई छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं बंद हो जाए कि भी प्रतिज्ञा को धारण कर ले कि मुझे आज से सुबह 6 बजे उठना है, मुझे मेरे शरीर के अनुकूल जो बातें नहीं हैं ऐसा भोजन मुझे स्वीकार नहीं करना है, मुझे अपने आप सबसे साथ मुस्कुरा कर बातें करनी है। मैं अपने आप ही आज इस कार्य के प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ कि मुझे यह कार्य करना है। उसके लिए चाहे तो उस प्रतिज्ञा को आप एक पेपर पे लिख लीजिए और अपने पॉकेट में रखिए, और चाहे तो किसी ऐसे स्थान पर चिपका के रखिए जिससे वो बार बार पढ़ने से आप अपने जीवन में हिम्मत को बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार के उपाय को आजमा सकते हैं और उन उपायों को आजमाते हुए अपने जीवन में हिम्मत को बढ़ा सकते हैं। हम अपने जीवन में महसूस भी करें कि क्या मुझे किस समय पर किस बात के लिए हिम्मत की आवश्यकता है, और उस प्रकार से उस हिम्मत को बढ़ाकर अपने जीवन में महसूस करते हुए नए नए अनुभव करने की भी सोच सकते हैं। क्योंकि जो भी कार्य हम करेंगे तो ज़रूर हमें कोई नया अनुभव होगा, और वो नया अनुभव हमें क्या करता है कि अपने जीवन को और आगे हिम्मत बढ़ाने के लिए, साहस को बढ़ाने के लिए कार्य में आ सकता है। हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें कई बार संघर्ष भी करना पड़ता है, परंतु संघर्ष करने से हम डरे नहीं। कोई भी बात की हिम्मत रखने से हम जरूर अवश्य ही आगे बढ़ सकते हैं, और वो हिम्मत आने से हम अपने जीवन में अपने आप का आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, डर के भय से हम मुक्त हो सकते हैं, और अपने जीवन में एक ऐसी कार्य प्रणाली को बना लेते हैं जिससे लिए हमारे आने वाले पीढ़ी को हमारे लिए एक एग्जाम्पल, हम उनके लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। वो हमारी नई राह पर चलने के लिए फॉलो कर सकते हैं, या हमारे जीवन को एक ऐसा जीवन बना ले जिससे कि लोग याद करें कि हिम्मत देखनी है तो इनकी देखिए, इनके जीवन को बढ़ाइए, इनके जीवन के द्वारा ही यह कार्य संपन्न हो सकता है। हमारे संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा जब इस कार्य की शुरुआत करने जा रहे थे तब उनके पास एक बल, एक भरोसा था। उनके पास शारीरिक बल था, धन का बल था, सिफारिश का बल था, लॉ का बल था, परंतु वह बल कोई कार्य में नहीं आया। क्योंकि हम देखते हैं कि जब ऐसे हिम्मत भरा कार्य करने चलते हैं तब हमें अपने मित्र संबंधी आदि भी साथ छोड़ देते हैं। उस समय पर कार्य में आने वाला नैतिकता का बल, साहस का बल, रूहानियत का बल या आत्मविश्वास का बल वही कार्य में आता है, क्योंकि वह बातें हमें अपने जीवन में उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए आगे बढ़ा सकती है। परंतु कई बार ये देखा भी जाता है कि यह बल कई बार हमें असफलता भी दिलाती है, परंतु वो असफलता भी हमारे जीवन में एक सफलता का ही मूल कारण बनती है। क्योंकि बार बार की असफलता भी हमें कुछ नया सिखा के जाती है, क्योंकि उस समय पर वो बल के अंदर हमें परमात्मा का साथ होता है, और वह परमात्मा साथ हमें इस जीवन में हिम्मत दिलाते हैं, साहस दिलाते हैं, और हम अपने जीवन में अंतिम चरण तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसा मेरा विचार है कि आप भी अपने जीवन में कुछ शुभ शुरुआत करके देखिए, हिम्मत रख के देखिए, परमात्मा को एक बल, एक भरोसे रख कर देखिए, तो आपका जीवन भी श्रेष्ठ बने, साहसी बने। ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभ कामना रहेगी। ओम शांति। बलवान की ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा। अंधियारे को मिटाने, जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा। अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की।
दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा। ढाल हो या पहाड़, रेहूं पल में उखाड़, सोच सोच के जमीन पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया, देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है जिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। लड़ते लड़ते वो थका, फिर भी बुझ न सका, उसकी सोच में था बल रे सच्चाई का। चाहे था वो कमजोर, पर टूटी नहीं डोर, उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का। हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस, उसे आस थी प्रभु के वरदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक, पग झटक झटक, न हटा पाया दिए को अपनी आन से। बार 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 कर, अंत में हार कर, तूफान भगा दे मैदान से। अत्याचार से उभर, जली जोत अमर, रही अमर निशानी बलिदान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। जीवन रूपी सौगात पाने का सुखद आश्चर्य
मेरे अंतःकरण में जाग उठा है। इस सुखद आश्चर्य की स्मृति में मैं अनंत आनंद का अनुभव करता हूँ। भौतिक वैभवों की प्राप्तियों का सुख अथवा उनके अप्राप्ति का दुख, दोनों के प्रभाव से परे हो चुका हूं। मेरा जीवन किसी भी प्रकार के वैभवों पर निर्भर नहीं है। मेरे दिल तख्त पर परमात्मा का अधिकार है। वही मेरे जीवन साथी हैं। जीवन पथ में कई चुनौती रूपी पहाड़ और कई समस्या रूपी खाइयां रूप बदल कर खड़े हैं। कहीं व्यवसाय के रूप में तो कहीं जवाबदारी के आवरण में, कभी संबंधों के प्रतिबिंब में तो कभी अपनी महत्वाकांक्षाओं के घूंघट में। जीवन पथ की यह परीक्षाएं कभी मृदु तो कभी सख्त रूप दिखाती हैं, कभी कोमल तो कभी कठोर लगती हैं। इन विपत्तियों से ना घबराते हुए मैं सदैव नए दृष्टिकोण की खोज करता हूं, नई सोच को अपनाता हूं। मेरा साथी कौन है? उस परम शक्ति के साथ पर मुझे पूरा विश्वास है। मैं स्वेच्छा से अपने पुराने विचारों और अतीत की छवियों को चुनौती देता हूं। अपनी बुलंद सोच के जरिए मैं स्वयं को समय की सीमाओं से परे ले चलता हूं। समय के प्रवाह में आया हुआ विघ्न समय की धारा के साथ बह जाएगा। मैं धीरज बनाए रखता हूं। इस घड़ी में मैं कालातीत हूं। परमात्म सानिध्य से अजय हूं। निर्भय और निर्वैर हूं। मैं परमात्म आश्रय में निश्चिंत हूं।